स्वागत है आपका थिंक बेटर लिव बेटर में। और आज मैं कोई रूटीन व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। आज का बहुत ही सिंपल सा वीडियो है जिसमें कि मैंने दो चीज़ें शेयर की हैं। एक तो है ग्वारफली सब्जी की रेसिपी जिसे कि मैंने लास्ट वीक व्लॉग के लिए शूट किया था, बट बीच में कुछ इंटरनेट इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई। और इसे इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं ना कि उनकी रेसिपीज जल्दी नहीं मिलती हैं। और दूसरी चीज़ है मील प्लानिंग। आज मैं जो है मील प्लान करने वाली हूँ, समर मील प्लान करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी इसे शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से मील्स जो है प्लान करती हूँ। तो बस यही एक दो चीज़ें हैं आज के वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप देखिए सब्जी की रेसिपी। तो अभी मैंने फ्रिज में से ग्वारफली निकाल ली है। इसे मैंने धुल कर रखा था, इसलिए अभी धुलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सेम की तरह ही इसमें भी रेशे होते हैं जिन्हें कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए ना पहले थोड़ा सा इसे उबाल लिया जाता है। तो अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ग्वारफली 1 गिलास के करीब पानी निकाल लिया है और अब इसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। और तेज आंच पर कढ़ाई का ढक्कन लगा करके मैं इसे 5 से 7 मिनट तक पका लूँगी। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसे मैंने चेक कर लिया है तो ये पक गई हैं। तो अब मैं गैस बंद करके इसे रख दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। कुछ देर बाद जब ये ठंडी हो गई है तब मैं इसके रेशे निकाल ले रही हूँ और रेशे बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। अभी अगर ये कच्ची होती ना तो रेशे बिल्कुल भी ना निकलते। और आप ये देखिए इतने सारे रेशे इसमें से निकले हैं। तो सारी फली को छीलने के बाद अब इसे मैं चाकू से थोड़ा सा काट ले रही हूँ ताकि इसके जो है छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएं। और सब्जी बनाने के लिए 1 चम्मच गरम सरसों के तेल में 1 छोटी चम्मच मेथी, हींग और हरी मिर्च डाली है। तड़के को हल्के से सुनहरे रंग का होने तक भून लिया। और अब इसमें मैंने 1 कटी हुई प्याज डाली है और अब प्याज को भी मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए हल्के से सुनहरे रंग का होने तक भून लेना है। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और अब मसाले को धीमी आंच पर 1 मिनट तक भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा। और अब इसमें मैंने उबली हुई आलू, ग्वारफली और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया और साथ ही पलटे से थोड़ा सा क्रश करते हुए इसे 4 से 5 मिनट तक मध्यम आंच पर भून लूँगी। लास्ट में 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च, कुटा हुआ लहसुन डाल करके सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब मैं गैस बंद कर दूंगी। ग्वारफली की स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अब बारी है मील प्लान करने की। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए मेरे बनाए हुए पुराने मील प्लान्स। अभी तो बस केवल 2-3 ही दिख रहे हैं, कई सारे गायब भी हो गए हैं। और मील प्लान ना मेरी कुकिंग का एक अहम हिस्सा है। पिछले कई सालों से मैं ये रूटीन फॉलो करती आ रही हूँ और इस मील प्लान की वजह से कुकिंग मुझे बहुत ही आसान काम लगता है। वैसे तो डाइटिशियन ही केवल मील प्लान्स बनाते हैं, लेकिन हम गृहिणियाँ भी अपने परिवार के सदस्यों की पसंद और नापसंद के अनुसार मील प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। तो हमारे घरों में ज़्यादातर 3 मील होती है और अगर स्नैक्स को भी जोड़ दिया जाए, इवनिंग स्नैक्स को भी, तो ये टोटल कुल 4 हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। और दिन कितने होते हैं? 7। तो बस अब इसके हिसाब से हमें एक स्केच तैयार करना है। तो बस एक तरफ मैंने जो है डेज का कॉलम बना दिया है और इसके बाद आगे में ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर का कॉलम बना दिया है। तो जो डेज़ वाले कॉलम है उसमें दिनों के नाम लिख देना है और जो बाकी के मील्स के जो कॉलम है उनमें मील्स को हमें फिल करना है। तो अभी मैंने रफली ये चार्ट बना लिया है, कुछ इस तरह का ये बना हुआ है। तो अब जो है फाइनल मैं स्केच बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक A4 साइज़ की शीट ली है और अब इसमें मैं लाइन खींच करके कॉलम्स बना लूँगी।
तो जब तक अभी सारा कॉलम वगैरह बना रही हूँ तब तक मैं मील प्लान्स के फ़ायदे के बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि मैंने महसूस किए हैं। पहला तो जब मील प्लान रहता है ना तो हमें मंथली ग्रॉसरी परचेज़ करने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि पूरे महीने में क्या क्या बनाना है, हमें उस हिसाब से हम ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं और जो बिना आवश्यक वाली ग्रॉसरीज़ होती हैं उन्हें खरीदने से हम बच जाते हैं। और इसकी वजह से सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हमारा बजट नहीं ख़राब होता है। दूसरा जो है फ़ायदा मैंने ये देखा है कि एक जो होता है ना कि खाने में क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनाएं, जैसे जो ये यक्ष प्रश्न है, इनसे मुझे छुटकारा मिल गया है। अब कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। और तीसरा, जब हमें ये पता होता है कि क्या बनाना है तब उसी के हिसाब से हम पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, जिससे कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और चौथा फ़ायदा जो मैंने महसूस किया है मील प्लान करने से, वो ये है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह दोपहर शाम क्या क्या चीज़ें बननी है, किस तरह से बननी है, वो सारा कुछ बिल्कुल प्लान रहता है। और पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों की तरफ से मिलने वाली शिकायतें, जैसे रोज़ रोज़ वही बना देती हैं, कुछ और खाने को क्यों नहीं बनाती इत्यादि, ये तो शिकायतें बहुत लंबी होती हैं, तो ये सब बंद हो गई, क्योंकि बच्चों की पसंद के अनुसार ही मैं मील प्लान करती हूँ। तो जो उनको पसंद है वही उनको खाने को मिलेगा, तो अब वो शिकायत कहाँ करेंगे। तो जब हम इस तरह से मील प्लान करते हैं तो हमारा समय और पैसा तो बचता ही है, साथ ही बच्चों की तरफ से मिलने वाली शिकायतें भी बंद हो जाती हैं। और जब इतने सारे पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलते हैं तो जो कुकिंग का स्ट्रेस है ना, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो ये थे कुछ मील प्लान से जुड़े फ़ायदे जिन्हें कि मैंने महसूस किया है। और पिछले कुछ सालों से मैं विस्की बिल्कुल आदी हो चुकी हूँ और बीच बीच में ऐसे चेंज भी करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे अभी इधर विंटर का पूरा मील प्लान चल रहा था और विंटर्स ख़त्म होने के बाद जब अब इधर समर शुरू हुआ तो मैंने इसका कोई भी अभी मील प्लान नहीं बनाया था और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। और अब मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि अब समझ में नहीं आता था कि कब क्या चीज़ बना करके कैसे दिया जाए। तो मैंने सोचा कि आज इसे बना ही लूँ, और जब बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी आज शेयर कर लूँ। तो बस अभी बातों ही बातों में मेरा पूरा स्केच जो है तैयार हो गया है। तो अभी मैंने जो ये मील प्लान कागज़ पे बनाया ना, कागज़ बहुत ही पतला है, तो इसे थोड़ा सा मोटा करने के लिए मैंने एक कॉपी का जो ऊपर वाला हार्ड सा जो पेज होता है ना, उसे निकाल लिया। पेज का कवर जो होता है उसे निकाल लिया है और बस थोड़ा सा फेविस्टिक लगा करके पेज इसी पे मैं चिपका दूँगी। तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, जब हार्ड हो जाएगा तो इसे कहीं भी जो है रख दूँगी तो फटेगा नहीं जल्दी। पूरे हफ्ते का बन गया है। तो मंडे का ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर। तो अब जैसे ये ब्रेकफास्ट बनाया ना, तो अभी समय स्कूल चल रहे हैं, तो स्कूल चलने की वजह से एक इसमें ब्रेकफास्ट में एक चीज़ बननी, जैसे आलू पराठा है, और ट्यूसडे को सत्तू का पराठा है, वेंसडे को पनीर पराठा, थर्सडे चना पूरी, फ्राइडे दाल कचौरी, सैटरडे को थोड़ी देर के स्कूल रहता है इसलिए मैक्रोनी है। तो ये तो बच्चों के लिए हो जाएगा, दोनों लोगों के लिए। अब बचते हैं मैं और विक्रम, तो अपने और इनके लिए जो है एक अलग ऑप्शन रखा हुआ, जैसे एक दिन मसाला ओट्स है, मसाला दलिया, पोहा, और ये बॉइल्ड चना चाट है, उपमा, सैंडविच। तो इस तरीके की चीज़ें अपने लिए, हम अपने दोनों लोगों के लिए मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। और गर्मियां हैं तो इस समय जो है शेक्स बनते ही, आम का सीज़न आ ही गया है तो मैंगो शेक तो इस समय रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अब ये समर का मील प्लान है तो सारी चीज़ें इसमें रहनी है। और लंच में जैसे एक दिन दाल मिक्स बना रही हूँ तो राइस, रोटी, सीजनल वेज और संगी साथी मैंने लिख दिया है, नाम दे दिया एक्चुअली में। जैसे साथ में इस खाने के साथ में रहती है ना सैलड, रायता, चटनी, तो ये सबको मैंने एक नाम दे दिया है संगी साथी। तो अब इसी से समझ में आएगा कि इसके साथ में हमें क्या क्या और चीज़ें बनानी है। और एक दिन राजमा चावल है, एक दिन छोला भटूरा है, फिर एक दिन थर्सडे को दाल मखनी है, फिर फ्राइडे को दाल बाटी चोखा है। तो इस तरीके से पूरा अरेंज कर दिया है। इवनिंग स्नैक्स भी इसी तरीके से मैंने
पूरा इसमें लिख दिया है क्या क्या बनना है, और साथ ही डिनर भी हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे सैटरडे इवनिंग ब्लैंक है और संडे में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट को लिखा है सैंडविच। बाकी सारी चीज़ें ब्लैंक रखी हुई मैंने। एक्चुअली में अब सैटरडे और संडे 2 दिन वीकेंड होता है, तो अब सैटरडे को अक्सर जो है मेरे यहाँ पे बच्चे जो है बाहर का खा लेते हैं, बचते हैं हम और ये, तो कभी बाहर का खाया कभी घर का जो भी रहता है खा लेते हैं, तो इसे छोड़ दिया है। और साथ में ये संडे का भी मैंने ये ब्लैंक रखा हुआ, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन है ना कि उस दिन कुछ स्पेशल बनाने का मन होता है। तो अब ये पहले से डिसाइड नहीं किया है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से ही एक कैटेगरी बना ली है संडे स्पेशल। तो इसमें जैसे लिख दिया है साउथ इंडियन कुजिन, तो जिस दिन कभी मन किया तो साउथ इंडियन कुछ भी, जैसे डोसा, इडली, वड़ा, सांभर ये बना लिया, या किसी दिन संडे को जो है किसी संडे को पाव भाजी, वड़ा पाव, और किसी संडे को चाट, समोसा, छोले। इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने ऐड कर दिए हैं, और अभी और भी इतनी सारी स्पेसेस हैं, इनको भर दूंगी। तो ये जो है इसीलिए ब्लैंक करके रखा हुआ है। तो अब जिस दिन जो मन करेगा उस हिसाब से उसकी सारी प्रिपरेशन जो है कर ली जाएगी और बनाऊंगी। बस अब इसको चल के जो है किचन में लगा दूं, ताकि रोज जो है देखने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये लग रहा हो कि पूरे हफ्ते का मील प्लान कैसे बनाया जाए, थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि शुरुआत में 4 मील्स में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया है, तो अब 7 दिनों के लिए आप ब्रेकफास्ट का मेन्यू बना लें। कुछ दिन इसे फॉलो करें, और जब थोड़ी सी आदत पड़ जाए तब दूसरा मील सेलेक्ट कर लें और उसके लिए भी मेन्यू बना लें। ठीक इसी तरह से जब आप 1 बाय 1 मील सेलेक्ट करके उनका मेन्यू बनाते जाएंगे, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका मील प्लान तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है मील प्लान करने का, तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।